नमस्कार। करियर अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करियर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स उनके करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो उन्हीं सब चिंताओं दुविधाओं को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं गीता यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ मैनेजमेंट एंड अ करियर काउंसलर डॉक्टर प्रेरणा डावर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैम, मैनेजमेंट में क्या करियर स्कोप है? आप हमारे दर्शकों को प्लीज उससे अवगत कराएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में जो समय की मांग है उसके अकॉर्डिंगली चाहे बच्चा कोई साइंस का है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है, कोई भी बच्चा मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बात करने वाली आज के समय में है कि मैनेजमेंट के कोर्सेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या करियर स्कोप है। सबसे पहले बताना चाहूँगी, चाहे एक बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, रिटेल सेक्टर है, या कोई भी सेटअप है, वो सब बिजनेस है। और बिजनेस को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है वो बिजनेस मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। और मैं बताना चाहूँगी, विश्व में कुछ भी होता रहे, जब तक बिजनेस है तब तक बिजनेस मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल हैं और हर तरीके की स्पेशलाइजेशन की ग्रूमिंग सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, जो आज के समय की मांग है, एक स्टूडेंट 12th के बाद अगर मैनेजमेंट कोर्स जैसे बीबीए ऑनर्स या कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाता है, तो स्टूडेंट्स की 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं, उसकी नॉलेज पे, उसके स्किल्स पे, उसके बिहेवियर और एटीट्यूड ट्रेनिंग पे। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा मैनेजरियल पर्सपेक्टिव की, तो 4 स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए स्टूडेंट, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। और इन्हीं चारों स्किल्स को मैनेजमेंट कोर्सेज में बच्चों के पॉलिश किया जाता है। और मैं बात करूं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आज के समय में बहुत सारा करियर स्कोप बीबीए और बीबीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, बिजनेस एनालिटिक्स के फील्ड में, अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, मैं फिनटेक, जो कि आज की डेट में बहुत इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन है बिजनेस मैनेजमेंट में, उन सभी के फील्ड में बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्टूडेंट नेटवर्किंग में बहुत अच्छा है, किसी को मज़ा आता है कि वो अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, तो इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में भी बहुत उभरता हुआ करियर है। और ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वो पढ़ाई बोरिंग उनको लगती है, तो बोरिंग ना लगे, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप अपने पैशन को, अगर आप अपने इंटरेस्ट को अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैप करते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही उम्दा। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने थोड़ा टीचिंग स्ट्रेटजीज के थोड़ा हाईलाइट कीजिए। बेसिकली मैनेजमेंट कोर्सेज में जो पढ़ाई कराई जाती है वो क्लासरूम टीचिंग, पैसिव टीचिंग नहीं होती, बहुत इंटरैक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस रहती है, जिसमें बच्चे को हम हाई ऑर्डर लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं व्हाट और व्हेन की बात तो आती नहीं, हाउ की बात आती है, वाई की बात आती है। तो केस स्टडी के माध्यम से, रोल प्लेस के माध्यम से, रियल लाइफ केस स्टडीज़ और रियल लाइफ स्टोरीज़ को, बिजनेस स्टोरीज़ को कनेक्ट करते हुए बिजनेस प्लान्स और एड मैड शोज़ और बहुत सारे ट्रिकी सिचुएशन या जंबल, उनको पजल्स देके बच्चों को लॉजिकल और उनकी एनालिटिकल रीजनिंग प्लेटफॉर्म, उनके स्किल्स पे काम किया जाता है। तो टीचिंग लर्निंग जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स रियली पूरे 3 साल की जर्नी को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि हर दिन वो अपनी करियर आउटकम्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं जब वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में डे टू डे जो इनके लेक्चर प्लान्स बनते हैं उनके साथ अपनी अपलिफ्टमेंट को मैप करते हैं। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट का फील्ड आज की डेट में, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं पर उनको कहीं ना कहीं मैनेजर्स की ज़रूरत होती है अपने हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मैनेजर्स रखते हैं। अगर सोचिए वो डॉक्टर को वही मैनेजमेंट स्किल्स मिल जाएं,
तो शायद वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी की तरह, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह उभरेंगे। मुझे लगता है हर कण कण की, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आज की डेट की रिक्वायरमेंट है कि उनको मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। मैम आपने बिल्कुल सही कहा। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारे दर्शकों की ये दुविधा होती है कि बीबीए और बीबीए ऑनर्स, मैम इनमें क्या डिफरेंस है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बीबीए और बीबीए ऑनर्स में क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज का समय गया कि जब एक स्टूडेंट जनरल बीबीए कर ले और इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको पूरा कर पाए, तो आज समय आ गया है जब बीबीए में भी बच्चे को इलेक्टिव्स या स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी चाहिए। जैसे जिस संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ वहाँ हम जनरल बीबीए में भी 4 स्पेशलाइजेशन बच्चों को दे रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं बीबीए ऑनर्स की बात करती हूँ तो बीबीए ऑनर्स एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लाइन में आगे बढ़ के अपने करियर को अचीव करने का सपना हम बच्चों को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गीता यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो गीता यूनिवर्सिटी में बीबीए ऑनर्स में अराउंड 14 स्पेशलाइजेशन हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कि फिनटेक, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंसेज और इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और आज के समय में इन्हीं स्पेशलाइज्ड ऑनर्स डिग्री की ही मार्केट में बहुत बढ़ चढ़ के डिमांड है। क्यों? क्योंकि हम इंडस्ट्री को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रेंड बच्चे दे रहे हैं। हेल्थ केयर वालों को हेल्थ केयर मैनेज करने के प्रोफेशनल्स दे रहे हैं, स्पोर्ट्स वालों को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बच्चे दे रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट वालों को इवेंट मैनेजर्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है 14 स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन गीता यूनिवर्सिटी में हम बीबीए ऑनर्स में, और इन बीबीए ऑल्सो वी आर ऑफरिंग 4 स्पेशलाइजेशन विच इज़ द नीड ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को प्लेसमेंट जो बीबीए एमबीए उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है हम कुछ भी करते हैं, अल्टीमेट गोल हमारा है कि हम सक्सेसफुल कैसे होते हैं, और सक्सेस के 2 ही पैरामीटर्स हैं, एक तरफ प्लेसमेंट और एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पे बड़ा कॉन्फिडेंटली बताना चाहूँगी कि गीता यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अपना परचम लहराया है। एमबीए की बात करूँ तो एमबीए के स्टूडेंट्स ने इस साल 40 लाख का एनुअल पैकेज ग्रैब किया है, जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे एग्जाम्स में स्टूडेंट। और एक एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख हमारे बीबीए के बच्चे लेके पास आउट हुए हैं। 12 लाख तक भी हमारे बच्चों ने प्लेसमेंट ग्रैब की है बैचलर्स डिग्री के बाद। और अगर मैं एमबीए की बात करती हूँ तो एवरेज हमारा 10 to 12 लाख पैकेज रहा है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, वो इतना पैकेज इसलिए ग्रैब कर पाए क्योंकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हम वो अपने बच्चों में क्वालिटीज़ और स्किल इम्बाइब कर पा रहे हैं। और जहाँ भी हमारे कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो इंडस्ट्री बार बार कहती है कि हमें गीता यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स ही चाहिए। तो प्लेसमेंट के फील्ड में हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वी आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। एक पर्टिकुलर पॉइंट बीबीए ऑनर्स, जैसे आपने मुझसे पूछा, एक नया जो कोर्स हम ऑफर कर पा रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे मैनेजमेंट कोर्सेज में, दैट इज इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करेंगे, 12th के बाद ही आप बीबीए के साथ साथ एमबीए में एनरोल हो सकते हैं। उसमें आपका बेनिफिट क्या है? आप अपना 1 साल सेव कर पा रहे हैं। मतलब अदरवाइज 5 साल लगते हैं, 3 साल बीबीए के और 2 साल आपके एमबीए के। बट अगर आप इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए कोर्स करते हैं तो वो वाला कोर्स आपका हमारे गीता यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स का है। और मुझे लगता है कि 1 साल में बिल गेट्स की एक लाइन मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि मैं रिचेस्ट लोगों में विश्व के इसलिए आ पाया क्योंकि मैंने 17 साल से पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो हर मिनट कीमती है। मैम एक और मेरी जो अंदर की वो है कि मुझे एक क्वेश्चन जानना है कि गीता यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या यूनिक है जो मैनेजमेंट वाले जो ऑफर कर रहे हैं?
जैसे पानीपत एक हैंडलूम और बिजनेस सिटी है, और मुझे लगता है अगर हम बात करें पानीपत की तो 80% पॉपुलेशन बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती है। तो हमने एक तोहफा पानीपत के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया है। एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि हम बच्चों को ऑफर करें, जिसमें जितने भी बिजनेसमैन फैमिली के या बिजनेस फैमिली के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बिजनेस के ऊपर ही और ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे और अपनी एजुकेशन को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हुए उसको कैसे नेक्स्ट हाइट तक लेके जाना है, उसका सारा प्लेटफॉर्म और अपनी एजुकेशन को ब्रिज करते हुए गीता यूनिवर्सिटी में अपने बिजनेस को नेक्स्ट हाइट तक ले जाएंगे। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी की कोई भी कन्फ्यूजन है या ऐसा कोई डाउट है जो आप लोगों को लगता है, हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि करियर काउंसलिंग मैं पिछले 20 साल से कर रही हूँ। और आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पे आके हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर जो भी फ्लोट किए जा रहे हैं उन पे